नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश के ट्रांसपोर्ट और रेवेन्यू मिनिस्टर गोविंद सिंह राजपूत पिछले कुछ दिनों से लगातार विवादों में चल रहे हैं। उनके ऊपर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं। एक आरोप उन पर यह लगा है कि उन्होंने सागर में एक गरीब मजदूर की जमीन को हड़प कर वहां पर एक स्कूल और एक अन्य बिल्डिंग बनाई है। गोविंद सिंह राजपूत ने बृहस्पतिवार को अपने बचाव के लिए अपने भाई मान सिंह पटेल, जो पिछले 6 सालों से लापता है, जिनका बेटा आरोप लगा रहा है कि संभवतः उसकी हत्या हो गई है, उसका भाई और स्वयं का वकील को अपने बचाव के लिए उतारा। आप खुद ही सुन लीजिए, देख लीजिए किस तरह से गोविंद सिंह राजपूत के वकील और उनके भाई उनका बचाव कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, ये सारा आरोप निराधार है। 2016 में हम सब डॉक्यूमेंट सहित आपको बताने वाले हैं। 2016 में इसी सीताराम पटेल ने एक शिकायत की थी, एक 2 लोगों के दबाव में आके सिविल लाइन थाने में। बाद में जब जांच हुई तो उसी सीताराम पटेल ने, जिसके सीताराम पटेल के सगे चाचा मेरे पास बैठे, मान सिंह पटेल के सगे भाई उत्तम पटेल, तो फिर सीताराम पटेल जिसने शिकायत की थी, उसी ने सिविल लाइन थाने में पूरी जांच के दौरान एक शपथ पत्र दिया और उस शपथ पत्र में लिखा उसने कि मैंने जो शिकायत की थी गोविंद राजपूत जी के खिलाफ, ये टोटली फ्रॉड है, झूठी है। मैंने कौन मलैया, विनय मलैया और एक अन्य पटेल के दबाव में आगे की थी। ये उन्होंने शपथ पत्र दिया था 2016 में और उस समय वो जांच खत्म हो गई थी। उस शपथ पत्र की कॉपी हमारे पास है। अच्छा वकील साहब, क्या गोविंद राजपूत जी का 114/19 जो खसरा नंबर है, क्या 174/19 उसमें क्या गोविंद राजपूत जी ने कहा है कि उन्हें नहीं मालूम कि उनके नाम से वो कैसे चढ़ा है? मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एक एक करके बताएंगे तो फिर सारे सवाल जवाब। हाँ, तो अगर क्या 174/17 गोविंद राजपूत के पास जमीन है, 1 एकड़ 11 डिसमिल। ये क्या खरीदी गई जमीन है या खुद की? विधिवत 2007 में हमने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के तहत खरीदी कैलाश यादव से। उस एग्रीमेंट की हमारे पास में फोटो प्रति है। 2007 में 1 एकड़ 11 सेल डीड, मतलब 1/11 और 2007 में खरीदी गोविंद राजपूत जी ने। अब जब 16 में एक पता चला, उसने शिकायत की कि 174/19 खसरा नंबर में भी गोविंद राजपूत जी का नाम चढ़ गया। ये बात सही है कि नाम चढ़ गया था। गोविंद राजपूत ने स्वयं लिखित दिया तहसीलदार को कि भैया ये जमीन हमारी है ही नहीं है। उस जमीन के मालिक उत्तम चंद पटेल जी बैठे और इनके सगे भाई मान सिंह पटेल। उस जमीन में कौन काबिज भैया? अभी मैं काबिज हूँ और हमारे बड़े भैया का वो लड़का है सीताराम पटेल। क्या 174/17 में मान सिंह पटेल का कभी ओनरशिप रहा है? कभी थी, हम लोगों के पास थी। वो कैसे गोविंद राजपूत जी के पास आई? वो कैलाश यादव से। यही तो मान सिंह पटेल ने शिकायत की है कि 174/17 जो है उनकी है और उस पर गोविंद राजपूत जी ने कब्जा किया है और उसके बाद वो गायब हो गए। नहीं, उसी का हम बता रहे हैं आपके लिए। 1 सेकंड, हम तो सब डॉक्यूमेंट प्रूफ है ना। फिर 2016 में तहसीलदार ने सबको बुलाया। 19 तारीख को फैसला है तहसीलदार का। तहसीलदार ने सभी पक्षों को सुनकर यह निर्णय दिया कि यह त्रुटि बस 174/19 में जो गोविंद राजपूत का नाम आया वो त्रुटि बस था। उसमें सीताराम पटेल, उत्तम पटेल, सारे पटेल उस मिलके नाम हुआ, उसको ही निर्णय हो गया। और तहसीलदार का फैसला काफी हमारे पास है। सीताराम जी, आपके भतीजे की उम्र क्या है अभी होगी 35-36 साल। 35-36 साल। जब उसने शिकायत की थी, आप कह रहे हैं कि उसके बाद उसने हलफनामा दिया था कि हाँ। ये शिकायत झूठी है। हाँ। पर शिकायत तो गुमशुदगी की थी और पिताजी तो गुमशुदा ही है, तो फिर उसमें झूठा क्या हुआ? गुमशुदा तो है ना वो। तो आपके भाई आए क्या घर? आज तक नहीं आए। वे 2-2, 4-4, 6-6 महीना के लिए आने बाहर घूमने निकल जाते थे, तीर्थ करने। तो आप तो छोटे भाई, आपको कभी फिक्र नहीं हुई कि 6 साल से नहीं आए हैं हम? नहीं आया था, हमने बहुत तलाश की। मनो भाई बाबा बैरागियों में आप कहाँ ढूंढे उनके लिए? बहुत ढूंढा हमने, नहीं मिले। तो बेटे ने कम से कम शिकायत की, आपने तो फिर वो कोशिश भी नहीं की। इसका मतलब ये माना जाए क्या आपका और आपके भाई के बीच लैंड का डिस्प्यूट है? कभी हुआ है? कभी नहीं। कभी नहीं हुआ। मेरा एक छोटा सा सवाल है, ये तो दबाव में भी कराया जा सकता है, किसी और से भी कराया जा सकता है सर। उसी का जिस मेरा आपसे सवाल ये सर, है। मेरा एक
एक छोटा सा सवाल ये है कि आप ये बताइए कि आपको कब पता चला कि गोविंद राजपूत के नाम से ये गलत तरीके से जमीन चढ़ गई है 174/19? कौन सी तारीख को पता चला आपने? कब 2016 तहसीलदार को कब लिखा? मैं बता ये लिख के दिया है 3 अक्टूबर 2016 को। उससे पहले वो कंप्लेंट लिखा चुके थे, मई में कोर्ट भी जा चुके थे। अगस्त में वो कोर्ट ने उस, लेकिन अगस्त में उसने पुलिस कंप्लेंट वो मई में लिखाए सर, थे। एक मिनट। हाँ, तो वो पहले बता चुके थे। 23/8 में उसने कंप्लेंट की। उसके बाद में 23/8 को तो मिसिंग कंप्लेंट हुई है ना? मिसिंग मैं कह रहा हूँ आपसे, जो मैं पूछ रहा हूँ, उसके बाद में मैं 3 आप कह 10 रहा हूँ कि जमीन के ऊपर कब्जा हो गया है, जमीन अवैध तरीके से हटाई जा रही है, ये बात तो उन्होंने मई में पुलिस में कंप्लेंट कराई। मई में नहीं सर, अगस्त में। मई में थोड़ा मैं बोलूं भाई साहब, 13 मई को कराई और कोर्ट चले गए थे 16 मई को। एक सेकंड प्लीज। आप बहुत ही बुद्धिजीवी तबके के बड़े प्रेस वाले बैठे हुए हैं। सन 16 में जब ये आया था तो विधिवत तहसीलदार होता है रेवेन्यू का मालिक, उसने फैसला दिया वहां, और थानेदार ने और एसपी ने वहां जांच करके उस मामले को खत्म किया। सन 16 की बात कर रहा हूं। 16 से आज 7 साल हो गए। अब फिर चुनाव आ रहा है, तरह तरह के हमारे गोविंद राजपूत जी के विरोधी उनको हाथ में लेके। आप ये तो देखो, पहले जिस आदमी ने शपथ पत्र दे दिया हो पुलिस एसपी के सामने कि हमने कोई शिकायत नहीं की, आप देखो ना, हम लिए लेकिन आप शिकायत नहीं, आप कहिए इसीलिए तो शक है नहीं। कि वो शपथ पत्र गलत है, क्योंकि उसके बाद वो आदमी गायब हो गया है। इसके लिए कहीं कोई गायब नहीं है, कहाँ है? गायब किया जा रहा है, कहीं कोई गायब नहीं। उसी ने तो कहा कि हमारे पिता लौट आए हैं, देखो लिखा है उसने, शपथ पत्र में लिखा है। सिंह जी, आप सूबे के राजस्व मंत्री के भाई हैं, आप एक तरह से अभिभावक हैं उस प्रदेश की और उस जगह की जनता के। आप सीबीआई जांच की मांग कर दीजिए कि उस आदमी ये सारे हमारे परिजन हैं। उत्तम का पटेल भी हमारा परिजन है, मान सिंह का लड़का भी हमारे मोहल्ले का है, सब हमारे घर के लोग हैं। पर होता क्या है बताओ भैया, क्यों कर रहा है वो, ये साहब बताओ। तो आप क्या जांच की मांग करेंगे कि वो जांच जब कोई मुद्दा हो तब जांच हो। गुमशुदगी की उसको ढूंढ के लाया जाए। अगर इतने आरोप आपके भाई साहब पर लग रहे हैं। और भाई गुमशुदगी के लिए पुलिस बैठी है, तो सब बैठा हुआ है, प्रशासन 7 साल से कुछ था नहीं उसमें। सुनो, जो बाबा बैरागी हो जाते हैं, यदि बात समझिए आप तो सागर चल के देख लो मोहल्ले, उसका सगा भाई बैठा है, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। भाई वो बताओ, दिन रात दारू पीता है और है? जुआ खिलाता है, उसका एक काम है, और जिसने लालच दी वो उसी की तरफ बोलने लगता है। मैं उससे बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया? बेटे से जी हाँ, कि वो दिन रात का काम है उसका, भाई से गांजा भी पीते हैं वो सब कुछ करते हैं। सवाल 2 है। एक, वो जो करते हैं वो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन दूसरा एक आपराधिक मामला है जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि हत्या हो सकती है ना? तो जो वो करते हैं वो आपका पारिवारिक मामला है, लेकिन अगर एक शख्स गायब होता है जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी है और बहुत इसमें आशंका ये जताई जा रही है, क्योंकि इसके पहले जमीन का विवाद चल रहा था, जो सारी एक तारतम्यता है उसकी, तो वो ज़्यादा आपको नहीं लगता कि इसमें आपको कम से कम आप मंत्री जी के भाई साहब के साथ बैठे कि आप जांच की मांग करवा दीजिए कि भाई एक पुलिस या उच्च स्तरीय या सीबीआई की जांच हो जाए, आपके भाई को ढूंढने का, वो बाबा बैरागी बने? जमीन का विवाद है ही कहाँ, आप देखो तो सामने। जमीन का विवाद तो सुलझ गया था। वो आदमी तो गुमशुदा है ना भाई आप समझो, पूरा आप जरा इसको देखो। उसने लिखा है शपथ पत्र में कि हमें इन दो लोगों ने भरा। आप देख लो ना, फोटो खींच लो साफ इसकी। लिख के दिया है। कब 16 की बात कर रहा हूं मैं, अभी की नहीं, 16 की बात। एक जबरदस्ती किसी सरकार में बैठे हुए आदमी को, ये कांग्रेस के सुनियोजित षड्यंत्र है। उसके पीछे कौन लोग लगे हैं वो ये जानते हैं। इनके घर में डेली आते जाते हैं, उनसे पैसे मांग रहे हैं। उसने तो हमारे पीए से ये बात तक की कि हमें 30 लाख मिल रहे। आप सुन लो, ऑडियो सुन लो। 10,000 मिल गए उसको। मेरे सवाल से आप लोग सब, मेरे सिंपल एक छोटा सा सवाल है, जो शख्स गायब हुआ है, क्या उसको खोजने के लिए, जो कि भाई साहब केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, राज्य में भी, क्या उसके लिए प्रयत्न किए जाएंगे, उसके लिए जांच की मांग की जाएगी? भाई कोई खोया ही नहीं है, तो कहाँ है वो सालों से गोल था। वो तो बाबा बैरागी हो गया ना, इनसे पूछो ना भाई से उनकी। भाई साहब कहाँ है वो? आपको पता है बाबा बैरागी होगा तो कहाँ गए? बाबा बैरागी जो निकल जाते बाबा हैं, बैरागियों को कोई ठिकाना तो रहता नहीं है कि आज यहाँ है कल कहीं और पहुंचे। 2016 से जब वो गायब हुए तब से कभी बीच में मिले कि आपसे कभी नहीं, बात हुई उनसे? कभी नहीं। हमने बहुत कोशिश की उनकी ढूंढने की। 2016 से अब तक बीच में जी 2016 से आज तक इस बीच में कभी ये मामला उठा था क्या? नहीं, कभी नहीं उठा कभी भाई। नहीं उठा, ये लोग तो हमारे घर मोहल्ले के लोग कभी हैं। नहीं उठा। केवल 16 में जो हमारी जगह थी, जो गोविंद सिंह राजपूत के खाते में चली गई थी, तब उठा था।
चुनाव के टाइम पर। तब तो वो पूर्व विधायक थे। तब क्या हुआ था जब था? तब तो वो कांग्रेस के पूर्व विधायक थे। 2018 के चुनाव से पहले उठा था। 16 में नहीं, 16 में वो विवाद खत्म हो गया। 16 में विवाद खत्म हो गया था और उसने सीताराम ने साफ साफ सब लिख के दे दिया था कि हम विनय मलैया और एक और पटेल उनके बहकावे में आके जो मंत्री जी के खिलाफ बयान दिए। नहीं नहीं जी, कोई लालच नहीं नहीं, हमारे लिए, ना मंत्री जी का कोई इनसे पूछो, दबाव इन्हें देखा है, इनसे और पूछो। ना कोई लालच। लालच तो वो करता है कि उसको 1 तारीख को कांग्रेस के नेता तो मैंने नहीं बोला। उसके लिए विनय मलैया और राजकुमार धनोरा। राजकुमार धनोरा तो पूर्व बीजेपी, पर वो तो बीजेपी से अभी निकाले गए, वो क्यों भड़काए? जे चुको, मेरी बात समझो, जे चुकी उस घर में रहते हैं जो खानदानी घर है, इन्होंने खुद लालच देखा तो कोई दे रहा है है। उसको। आप पूरी बात समझो, आपके सामने हर चीज फेयर आना चाहिए, हम ये चाहते हैं। तो आप इन्हीं से, क्योंकि जे हम नहीं कह रहे, जे उसी घर में रहते, जो जितना इन्हें ज्ञान है उतना हमें नहीं है। आप पूछो इनसे कौन कौन किस दबाव में। जो 2 लोगों के उसमें है, विनय मलैया और राजकुमार धनोरा। अभी भाई साहब न्यू ईयर के और दिन अगर मेरी न्यूज़ पे भी सीताराम से करीब राजकुमार धनोरा के 13-14 साथ मिनट में बात खड़ा हुई। है। 2 दिन उसने स्पष्ट कहा कि 30 लाख रुपया वो अभी दे रहे हैं और शिकायत करने के बाद 70 लाख रुपया और देंगे। नाम नहीं खोल रहा है वो, लेकिन वो कह रहा है आप सब जानते हैं जिनसे रिकॉर्डिंग आपका तो है। विवाद चल रहा है फेसबुक के माध्यम से। पॉलिटिकल कैरियर खत्म करना है। तो आप गौर से सुनिए, आप दूध का दूध पानी का बनिए तुरंत हो जाएगा। सुनाइए ना वो रिकॉर्डिंग सुनाइए। बिल्कुल। ये सुनो, जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट आपके सामने आना वो चाहिए। तत्काल जुआ में बैठ गया, 5 हार गया जी जी 1 तारीख की। ऐसे कोई विवाद में नहीं गए, वे घरेलू विवाद में गए हैं। इनसे पूछो, इनसे ज्यादा मालूम है। आप पूछो। घरेलू विवाद में, घरेलू विवाद जब तो आप जानते हैं। वो रिकॉर्डिंग वाला मोबाइल मंगा लीजिए ना, चार्ज लगा। सुनवा दे रहा भाई साहब। घर का विवाद क्या था बताइए। घर का विवाद कोई अपन को बताएगा, हमको नहीं बताया, जो ना हम उनके छोटे भाई हैं। समझ रहे आप कि जिसने इसमें जुलाई में शादी की बच्चे की, 1.5 महीने बाद अब उनके तीनों की में सुन लो बात, सुन लो पहले पूरी। तीनों में क्या बात हुई कि भाई 1.5 महीना बाद घर छोड़ के चले गए और अभी तक नहीं आरोप लगा रहे गोविंद सिंह राजपूत पर कि इनने किडनैप किया। उनसे पूछा जाए, सीताराम से, उसकी घरवाली से, कि कहाँ हैं तुम्हारे पिताजी। वो कागजात हमको भी नहीं मालूम। हाँ